हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 1 से लेकर के 15 जनवरी 2022 तक की डाउन टू अर्थ मैगजीन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है पैरेलल पेंडेमिक द लीजेसी ऑफ कोविड 19 कुड बी मोर ओवरव्हीमिंग। कहने का मतलब यह है कि हम जो है वो कोविड 19 के लिए अलग अलग तरीके की प्रिपरेशंस करते हैं। ठीक है, एक वेरिएंट से निपटते हैं, दूसरा वेरिएंट यहाँ पर आ जाता है। तो इन सब चीज़ों की बात है कि अब आपको जो अपनी ज़िंदगी है उसके साथ में ही पेंडेमिक को लेकर के चलना पड़ेगा और कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास नहीं रह गया। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि हमारे ही जो कर्म हैं एक तरीके से वो हमारे सामने उभर करके आ रहे हैं, जो भी दुनिया ने किया। ओके, उन सब की चीज़ों की बात यहाँ पर की गई है। अब ये मैगज़ीन हम यहाँ पर पढ़ने नहीं बैठ रहे हैं पूरी, क्योंकि इस मैगज़ीन के अंदर जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि हर एक जब भी कुछ भी बड़ा हुआ कोविड 19 में, तो उसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। पूरा 2020 है, 2021 है। ओके, किस मंथ में क्या यहाँ पर हुआ और किस मंथ में केसेस बढ़े, किस मंथ में डेल्टा वेरिएंट आया, किस मंथ में आपका रूरल एरियाज़ में कोविड यहाँ पर फैला। ओके, तो वो सब चीज़ें तो हम पिछले 2 साल से देख ही रहे हैं और यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से नहीं निकालेगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरी मैगजीन इसी चीज़ के ऊपर फोकस है कि वी आर नॉट एट पेस विद नेचर। ठीक है, तो हम जिस तरीके से प्रकृति कदम बढ़ा रही है उस तरीके से इंसान यहाँ पर कदम नहीं बढ़ा रहा है। मतलब हम वेरिएंट से लड़ने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं जिनमें कमियां हैं उन सब की बात भी है। वॉट कैन आई विश फॉर द मिडिल इन द पेंडेमिक इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ न्यू ईयर। ये कोई नया साल नहीं होने वाला है इफ वी कंटिन्यू विद आवर फुलिश वे ऑफ मैनेजिंग द प्लेनेट। ओके, तो प्लेनेट को सस्टेनेबल तरीके से लेकर के चलना पड़ेगा, वरना ये तो वेरिएंट और ये वायरसेस अब यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखें, ये सुनीता नारायण जी का आर्टिकल है और इसके अंदर इन्होंने साफ साफ बताया है कि इन अवर हाईली अनसर्टेन वर्ल्ड देयर इज ओनली वन सर्टेनिटी नाउ, नेचर इज ऑन द रैम्पेज। ओके, तो प्रकृति अपने बदले जो है वो ले रही है, टेलिंग अस दैट इनफ इज़ इनफ, और ये भी बता रही है कि आपने अब बहुत नुकसान मुझे पहुंचा लिया है, अब मेरी बारी है। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं और ये आपको साफ साफ देखने के लिए भी मिल जाएगा, क्योंकि हर एक तरीके की आपदा आपको 2020 2021 में देखने के लिए मिल चुकी है। वोल्केनिक इरप्शंस हो, लैंडस्लाइड्स हो, अर्थक्वेक्स हो, सब कुछ आया है। ओके, तो इन द पास्ट 2 ईयर्स हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। बहुत सारा समय मतलब लोगों का ऐसा ही गुजरा। नए वायरस आए यहाँ पर और जिससे कि पूरा दुनिया यहाँ पर रुक गई। और यही सब बातें हैं कि रिच हो या फिर पुअर हो, सभी ने एक जैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर फेस किया है। ओके, एज वी प्रिपेयर टू एंटर अ न्यू ईयर, हम नए साल में जा रहे हैं। हम सोच रहे थे कि नॉर्मल दिन हमारे जो है वो वापस आ जाएंगे, ओल्ड नॉर्मल वेज पर आ जाएंगे, लेकिन तभी एक न्यू वेरिएंट आ गया जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ओके, और इसके बाद हमें पता लगा कि म्यूटेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके अंदर, हाईली इन्फेक्शियस है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपकी अलग अलग स्टोरीज शुरू हो गई, लाइक बूस्टर शॉट्स देने चाहिए। ओके, लाइक प्रिकॉशंस, जो वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर करना चाहिए। चिल्ड्रन जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं वायरस के ज़रिए, उनके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है। पूरा स्कूल छूट गया है और तो और ऑनलाइन कक्षाओं के बहाने बिल्कुल भी पढ़ाई यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह से कोई फ़ायदा नहीं है। एक एज होती है जब ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर ली जानी चाहिए, उससे पहले ऑनलाइन क्लासेस उतना इफेक्ट यहाँ पर नहीं डालती। ठीक है, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो अब ये तो ये आर्टिकल हो गया। बाकी पूरी मैगज़ीन की अगर हम बात करें तो पूरी मैगज़ीन में कुछ खास चीज़ें नहीं दी गई थी। 60 पेज थे मैगज़ीन के, 5 तो मैंने आपको पढ़ाई दिए पीछे। ठीक है, बाकी के अगर हम 60 पेज में मोटा मोटा डिस्कस कर लें, देखो कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमने 2021 में ना पढ़ा हो। ठीक है, लाइक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, तो उसमें कुछ कमियाँ रह गई। आपकी जन आरोग्य योजना है वो पूरी तरीके से फ्लॉप बताई गई। ओके, लाइक अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनकी क्या वैक्सीनेशन पॉलिसीज़ रहीं, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से अफेक्ट हुआ इन सब चीज़ों में। ठीक है, इंडिया की अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी किस तरीके से इवॉल्व हुई। ओके, और तो और पोस्ट कोविड रिकवरी की बात यहाँ पर की गई। ओके, और पोस्ट कोविड इकोनॉमी की भी बात यहाँ पर की गई, तो सब हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल जो हेल्थ है या फिर इंडिविजुअल के ऊपर क्या कोविड 19 का इफेक्ट पड़ा, उसके हेल्थ में ले सकते हैं, उसकी फूड सिस्टम्स में ले सकते हैं, उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन किस तरीके से चेंज हुई, उसकी एजुकेशनल जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से चेंज हुई। ओके, और ये सब चीज़ें भी हैं। साथ ही साथ उसकी मेंटल और साइकोलॉजिकल जो सिचुएशंस हैं वो भी यहाँ पर कोविड 19 से इम्पैक्ट हुई। इसके अलावा फोर्स्ड माइग्रेशन का भी इशू यहाँ पर देखने के लिए मिला, जिसको हम रिवर्स माइग्रेशन भी यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, तो हमने पढ़ा, ये सब चीज़ें देखी हैं। इसके अलावा इस फोर्स माइग्रेशन से ही निकल करके आया आपका
जो आपका फ्री राशन यहाँ पर NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो दिया गया, ओके। अब वो सब चीज़ें भी हमने देखी और इसको बढ़ा करके मार्च 2022 तक यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है। तो किस तरीके से सरकार फ्री जो आपको कह सकते हैं कि फूड यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है, ताकि जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है या फिर पैसे वगैरह जो आपका अमाउंट है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा है उसको किस तरीके से सुधारा जा सके। साथ ही साथ बूस्टर डोजेस की भी बात यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा डेल्टा है, ओमिक्रॉन है, इस तरीके के जो नए नए वेरिएंट यहाँ पर आते चले जा रहे हैं। फिर एक इशू निकल करके आता है WTO का, जिसके अंदर में होता है ट्रिप्स एग्रीमेंट, और इस ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर ये सब बातें निकल करके आई कि भाई जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पर दिए जाएं या ना दिए जाएं, ओके। दूसरा सवाल उठा WHO के ऊपर भी कि WHO किस तरीके से यहाँ पर सक्सेसफुल रहा या फिर नहीं रहा, उसने अपनी पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से लॉन्च नहीं किया, ठीक है। WHO के रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पर निकल कर गए। फिर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ड्रग्स की, इसकी आपकी वैक्सीन्स की स्टॉकिंग यहाँ पर शुरू कर दी, लाइक UK वगैरह हैं। और साथ में हमें समझ में आया कि व्हाट इज़ वैक्सीन इक्वलिटी और इनइक्वलिटी, ओके। अफ्रीका में वैक्सीन की सिचुएशन पूरी तरीके से ख़राब है, तो उसके ऊपर भी निकल कर के आया, ओके। इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को यहाँ पर वैक्सीन सप्लाई की, उसके बारे में भी चीज़ें जो हैं वो निकल के आई। तो ये सब घूम फिर करके चीज़ें आपकी पूरी मैगज़ीन के अंदर लिखी हुई हैं। आपको इस मैगज़ीन को नहीं पढ़ना था एज ए UPSC एस्पिरेंट, फिर भी आप देखो कि 7-8 मिनट की वीडियो यहाँ पर बन गई, ओके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। इससे अच्छा है कि आप इसको यहाँ पर देख लो, डाउन टू अर्थ ऑल न्यूज़ इन वन प्लेस। आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी जो न्यूज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ से आपको PT के पॉइंट्स पता लग जाएंगे, बहुत सारे PT के पॉइंट्स निकलते हैं। साथ ही साथ मेंस में अगर निगेटिव टोन में कोई भी आर्टिकल पूछा जाता है, ओके, जो कि बहुत ही मुश्किल से निकल पाता है, ठीक है, निगेटिव टोन के आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते, लेकिन जब क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात आए तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से हेल्प मिल जाती है, यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, ठीक है, अगर क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए पूछा तो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। बाकी इस मैगज़ीन को आप इग्नोर कर सकते हो, कुछ भी खास इस मैगज़ीन के अंदर नहीं था, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फालतू में वीडियो को बढ़ाते नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।